नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूरोप दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बर्लिन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद पीएम ने एक बार फिर दुनिया में शांति की अपील दोहराई और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपना रुख साफ किया। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्चे ने पीएम को कविता सुनाई तो एक बच्ची ने पेंटिंग दिखाई, जिस पर पीएम ने ऑटोग्राफ भी दिया। मैंने उनसे कहा कि यू आर माई आइकॉन और मेरे को गर्व है कि आप हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। और जब मैंने उनको पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने बोला शाबाश, और मैंने उन्हें बोला कि ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया, तो उन्होंने सिग्नेचर दिया अपना और मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिल के। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिनों का उत्तराखंड दौरा मंगलवार से शुरू होगा। दौरे में जहां वो अपने गांव पहुंचेंगे तो वहीं कॉलेज में मूर्ति अनावरण के साथ साथ परिसंपत्तियों पर भी बात हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मंगलवार दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक जो वहाँ हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसमें मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यमकेश्वर के बाद अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे सीएम। गांव और परिवार के प्रोग्राम को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। 5 मई को हरिद्वार में यूपी से उत्तराखंड को मिले अलकनंदा होटल का उद्घाटन होगा, जहां दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों के मामले में फाइनल हैंडओवर कर सकते हैं। तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो रहेंगे दोनों में। सीएम योगी की तारीफ कर चुके एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे जून में यूपी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो सकती है। एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अगले महीने यूपी आएंगे। एमएनएस के मुताबिक राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आएंगे। यहाँ वो रामलला के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। राज ठाकरे जी अयोध्या के दौरे पर 5 जून को पहुंचेंगे। यूपी सरकार से हमारी कोई डिमांड नहीं है। यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और राज ठाकरे जी पहले भी ये मुद्दा उठाते रहे थे कि अगर सरकारों में और राजनेताओं में इच्छा शक्ति हो जाए तो एक प्रदेश को छोड़ करके लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए ना जाएं। और अब हमें ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। यूपी दौरे पर राज ठाकरे लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं और तमाम सियासी पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। राज ठाकरे यूपी में लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। चंदौली में युवती की मौत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस जांच के बाद की तस्वीर साफ होने का दावा कर रही है। चंदौली में लड़की की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। अब बिसरा जांच होगी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच का दावा कर रही है। हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के अंदर 2 चीजें जो सामने आई हैं कि एक खरोच आई है गले के पास और जो बाएं जॉ है उसके ऊपर एक मामूली सी 0.5 सेंटीमीटर की चोट आई है। इसके पश्चात कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर्स के पैनल द्वारा नहीं बताई गई है। तब भी हमने विसरा को प्रिजर्व किया गया है डॉक्टर्स द्वारा। उसको हम विसरा को सेंड करेंगे और विसरा की जल्द से जल्द हम जो रिपोर्ट है उसको लाएंगे। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लड़की की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक मारने के बाद लड़की को पंखे से लटका दिया गया।
यहाँ पर दीदी देखी हमको मारते हुए तो दीदी अपने बचाव के लिए उस घर में भागी और वो दरवाज़ा बंद कर ली। उसके बाद ये दरवाज़ा वो धक्का देंगे तो खुल जाता है, दरवाज़ा खोल कर वो लोग अंदर जब उसको मारे तो वो आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए हमें, लेकिन मेरे लाख बोलने के बावजूद ये लोग छोड़े नहीं। तुम उस समय कहाँ थी? उस समय तुम? हमको इस रूम में पकड़ा गया था सर, हम इस रूम में हमको इसी रूम में मारा गया था, यहीं पे, और यहीं पे हमको लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों मारे। चंदौली में लड़की की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है। चंदौली में लड़की की मौत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने सरकार और पुलिस दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। जहां तक दबिश की बात है, सोच समझ करके पुलिस ने जानबूझ करके उस घर पे छापा मारा। जब कोई नहीं मिला तो उसकी बहन के साथ जो व्यवहार किया है, जो उन्होंने जिस तरीके से बेल्ट से मारा है, कमरे में बंद कर करके मारा है, और आरोप अलग अलग लग रहे हैं, मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, मगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले की निष्पक्ष जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यूपी में त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने प्रशासन से मुस्तैदी बरतने के आदेश दिए हैं। सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मई को त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ किया है कि ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया को लेकर अधिकारियों को संवेदनशील रहना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाएं, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सीएम ने स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बैठक हुई। उन्होंने गृह विभाग को भी और पुलिस को भी, सभी अधिकारियों को आज से अलर्ट होने के लिए कहा है, मोबाइल भी होने के लिए कहा है, और स्थल निरीक्षण करके कहीं कोई कठिनाई हो तो समाधान करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ तय जगह पर ही हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से धर्मगुरुओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने के लिए भी कहा है, ताकि सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन न हो। अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस ने एक अज्ञात मौलाना के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में शिकायत दर्ज कराई। परमहंस दास ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। परमहंस दास ने मौलाना का वो वीडियो भी पुलिस को मुहैया करवाया है, जिसमें वो आतंकी बनने की प्रेरणा दे रहा है। टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं। मौलाना कौन है और कहां का है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन परमहंस दास ने पुलिस से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तरह से मौलाना आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये घूम रहे, अभी तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये बेहद चिंता का विषय है। इसलिए समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, आतंकवादी गतिविधि हमारे देश में न बढ़े, इसके लिए आज हमने जो है तो कोतवाली अयोध्या में हमने तहरीर दिया है, और उस मौलाना की वीडियो क्लिप भी हमने जो है दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर को पाकिस्तान जाने का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जबकि क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। एएमयू के प्रोफेसर अब्बू सुफियान को पाकिस्तान जाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरेबिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का पाकिस्तान प्रेम इस कदर जागा कि वह यहां वाइस चांसलर तारिक मंसूर को बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान से लौटने के बाद जब इस चीज़ की जानकारी यहां यूनिवर्सिटी को हुई तो उन्होंने डिपार्टमेंट के क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है।
एएमयू के वीसी ने नोटिस का जवाब जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। अरबी भाषा विभाग के प्रोफेसर अबू सुफियान पर बिना इजाजत के ही पाकिस्तान जाने का आरोप है। बुलंदशहर में गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 लोग डूब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अनूप शहर गंगा घाट पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब यहां गंगा स्नान करने आए 3 महिला समेत 5 श्रद्धालु डूब गए। हादसे के बाद गोताखोरों ने मां और बेटे का शव गंगा से निकाला, जबकि नदी में डूब रहे 3 लोगों के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। डेड बॉडी हम लोग को मिली है, अभी 3 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और पूरा प्रयास है। सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों को राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए और हम पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के मिठौली गांव का परिवार मुंडन संस्कार के लिए अनूप शहर गंगा घाट पहुंचा था, जहां नहाते वक्त 5 लोग गंगा में डूब गए। ये लगातार लोग यहाँ आते हैं, छोटी काशी बोलते हैं अनूप शहर को। यहाँ स्नान करने लोग आते हैं, घाट भी बने हुए हैं और अब की आप देख रहे हैं गंगा जी ने अपना जो धारा है वो काफी मोड़ दी है। तो प्रयास यही रहता है कि बचाव कार्य हो, लेकिन दुर्घटना घटी है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कानपुर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी के सांसद सत्यदेव पचौरी ने डीएम और पुलिस कमिश्नर से फौरन कार्रवाई की मांग की है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपने खत में साफ किया है कि अवैध तरीके से रह रहे लोग भविष्य में कानपुर के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है, मैंने इसकी डीसीपी वेस्ट को जांच दे दी है और उस जांच के अनुसार ये जांच हम 3 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे और उस जांच के अनुसार जो भी अवांछनीय तत्व उनको वहां से हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। सत्यदेव पचौरी की मांग को बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी सही करार दिया। अगर उन्होंने इस बात को कही है तो निश्चित रूप से गंभीर बात है और इसको जरूर ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा पहले भी उठता रहा है, मगर इस बार सांसद ने मोर्चा खोल दिया, लिहाजा प्रशासन भी मुस्तैदी दिखा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में पुलिस आयुक्त को इनसे कानून व्यवस्था को खतरा बताया है, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने इसकी जांच एक सक्षम अधिकारी को सौंपी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपने इस रिपोर्ट के आधार पर अगला स्टेप क्या उठाती। देश भर में 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। यूपी में इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। ईद को लेकर यूपी में जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में ईदगाह और मस्जिदों के आसपास पुलिस के जवानों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस के आला अफसर भी मुस्तैदी बरतने का दावा कर रहे हैं। इस वर्ष कुल 7,336 ईदगाह तथा 19,949 मस्जिदों सहित कुल 31,151 जगहों पर नमाज अता की जाएगी। संवेदनशीलता के आधार पर 2,846 स्थान चिन्हित किए गए हैं। पुलिस की ओर से सभी इंतजाम किए जा चुके हैं, साथ ही लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। इस दौरान कोई साजिश के तहत ऐसी घटना न करने पाए जिससे कि धर्म स्थानों को कोई क्षति पहुंचे या धार्मिक ग्रंथों के साथ कोई खिलवाड़ हो, इसके भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। ईद को लेकर पूरे यूपी में पुख्ता इंतजाम है। राजधानी लखनऊ में भी लोगों में ईद को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से बीते 2 साल तक ईद फीकी रही थी, लेकिन इस बार बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली। चौक बाजार में भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। इस वक्त हम लखनऊ के चौक मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बाजार में खासा रौनक दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आ रहे हैं और यहाँ पर एक सिवई की शॉप है, क्योंकि ईद में सिवई का बेहद खास महत्व होता है और सिवई सभी के घर में पकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कई तरह की सिवई हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी तरह की सिवई आपके पास? 5 मेल की सिवई आती है हमारे पास। 5 मेल की सिवई होगी हमारे पास। अच्छा। आप लोग भी आज ईद के मौके पर शॉपिंग करने आए हैं, तो क्या तैयारी है? फिलहाल अभी कुछ तैयारी, अब ईद होगी कहीं। पिछली बार तो सभी बंद था, तो अब जाके होगा सब।